तो इस लास्ट मिनट पे मतलब सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे बेस्ट वे। तो रजी मतलब जो चीज़ मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए वर्क करी है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ एग्जाम को 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करने का, ठीक है। मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 एक एक करके क्वेश्चंस को ट्राई करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। मतलब उसमें जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं और जो आसान क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ क्वेश्चंस में सोचने में कम टाइम लगता है। और ये जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आपको किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, आपको मतलब पहले जब आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया पढ़ा, वो आसान है, फॉर्मूला बेस है या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके सॉल्व हो जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, आसान है, फॉर्मूला बेस है, मतलब जल्दी से सॉल्व हो रहा है, आप उसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा कि थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, तो आप उसे अभी मत कीजिए, उसे अगले राउंड के लिए छोड़ दीजिए। बेसिकली हम क्वेश्चंस को पहले एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, फिर दोबारा सॉल्व करेंगे और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब मैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स 3 राउंड में हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें लगा कि इट विल टेक टाइम, ठीक है, या ये काफी ज्यादा मुश्किल है, इसमें तो अच्छा खासा दिमाग खपने वाला है, तो हम इसे 3rd राउंड के लिए छोड़ देंगे, 3rd राउंड के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखा, हमें लगा हम कर लेंगे, पर जब करने बैठे तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बट इट विल टेक मोर टाइम, तो अब हम यहाँ पर फंसेंगे नहीं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को मैंने क्या बोला है, अब हम यहाँ पर फंसेंगे नहीं। मतलब ये जो फीलिंग होती है ना कि हाँ ये हो जाएगा, मैं कर लूंगा कर लूंगा, हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये जिसे गैम्बलिंग कहते हैं ना, गैम्बलिंग। मतलब आपने कुछ स्टेक पे लगाया, अब वो लॉस में जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए आप और स्टेक पे लगाते हो, लॉस बढ़ गया है, अब आप और स्टेक पे लगाते हो। समझ रहे हो इस चीज को, फिर लॉस और बढ़ चुका है, फिर आप और स्टेक पे लगाते हो, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं एग्जाम में करनी। एक बार आपने क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगाया, आपको लगा कि अब टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आप उसे वहीं पर रोक दीजिए और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, ठीक है। क्यों होता क्या है, कई बार थोड़ा थोड़ा करते हुए आपने 15 मिनट्स एक ही क्वेश्चन पे लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा जो भी है, पर 15 मिनट जब आपने एक ही क्वेश्चन पे लगा दी तो उसके बाद मतलब आपके जो दिमाग पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, कि इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया एक ही क्वेश्चन के ऊपर, तो फिर उसके बाद आपके लिए पेपर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को कह रखा है कि पहले मतलब एक एक करके क्वेश्चंस को करते जाओ, और जो क्वेश्चंस टाइम ले रहे हैं या जो लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, उन्हें छोड़ दो। एक पूरा राउंड लेने के बाद उसके बाद फिर दोबारा हो, अब वो क्वेश्चंस देखो जो लग रहा है कि हाँ भी मतलब ये हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और लास्ट राउंड में फिर उन क्वेश्चंस पे आओ जिनकी मतलब हवा ही नहीं लग रही है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि कभी भी एक सीरीज में ही सारे क्वेश्चंस मत कीजिए, पहले आसान क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में थोड़े और मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस है 3rd राउंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपका जो पेपर है वो छूटेगा नहीं, और जो आसान जो क्वेश्चंस है जो कहते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन आता था पर रह गया या कर नहीं पाए, लास्ट में प्रेशर इतना हो गया था कि गलत कर दिया, ये सारी चीजों से आप बच जाएंगे, ठीक है। और रजी आप लोगों के लिए मतलब जो लोग गेट 25 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर नए बैचेस शुरू किए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, क्वालिटी आप अच्छे से जानते हो। मेरा नाम मनीष जिंदल है, मैं IIT दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैं IES 2012 बैच से हूँ। 2012 से ही मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया था, मैं स्टूडेंट्स को गेट मैकेनिकल की कोचिंग दे रहा हूँ। 2017 से मैं ऑनलाइन बच्चों को कोच कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल है। अगर आपको मेरी क्वालिटी देखनी है टीचिंग की, आप मनीष जिंदल गायरोस्कोप लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मनीष जिंदल कन्वेक्शन लिख के सर्च कर सकते हैं, मनीष जिंदल
थ्योरीज ऑफ फेलियर लिख के सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियोस देखने को नहीं कह रहा, आप इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको मेरी जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी, उसका अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन बैचेस को ज्वाइन करके मतलब अपना जो सक्सेस का पाथ है आप उसे काफ़ी आसान कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे हम फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।